चलिए लेट अस स्टार्ट विद दी वर्कशॉप एंड काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग मॉर्निंग से बैठे हुए हैं, 2 एसेज भी लिख के थक चुके होंगे। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली मैंने जो 2 एसेज दिए थे उसमें मैं खुद भी अपना आउटलाइन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, तो उन बेसिस पे जो है जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने जो लिखे होंगे उनको भी आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया बेसिकली वही है कि भाई आप एक कोहेरेंट एसे प्रोवाइड कर पाओ, एक कोहेरेंट एक अच्छे लॉजिकल वे में एसे को प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो उन्हीं जो अपने एसे दिए थे उसी को मैं एक सैंपल आउटलाइन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, जो मैंने सुबह बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करी है। इसमें से अच्छे पॉइंट होंगे, आप उठा लेना भी, है ना, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ है, आपके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको आप रिटेन रखिए। वो जब मैं चेक करूंगा तो आपको पता चल जाएंगे। अगेन जो मेरे आइडियाज़ होंगे आप उनको रख सकते हो रखने के लिए, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एसे। पहला एसे हम लोगों का कि लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल, ठीक है जी। सो डिफिकल्ट एसे था डेफिनेटली, और आप लोग जो है अगेन आई नो स्ट्रगल करते हुए दिखे मुझे। तो अगेन जीवन जो है वो परफेक्ट नहीं होना, मतलब इट मे नॉट बी परफेक्ट बट इट हैज़ टू बी वंडरफुल, ठीक है। अच्छा होना चाहिए, वंडरफुल होना चाहिए ना, कहते हैं ना कि बाबू मोशाय जीवन जो है वो बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। तो सेम जो है आपका यहाँ पे सेंट्रल थीम निकल के आ रहा है, लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल। तो चलिए इसके थोड़े से आउटलाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगेगा आप साथ साथ में पॉइंट्स बनाते रहना इसके, यू विल बी हेल्पिंग इट आउट, ठीक है जी। अगेन एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, सो यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड यू कैन सेंड योर एसेस कॉपीज, है ना, बाकी को बोल देना जिनको बोलना है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दी सेंट्रल थीम, लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल। तो देखो जीवन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे ना, जीवन के बारे में बात हो रही है। अब बात क्या है कि परफेक्ट डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल, ठीक है। अच्छा होने के लिए, जीवन अच्छा होने के लिए उसे परफेक्ट होना जरूरी है। परफेक्ट के बेसिकली आइडिया सोचो, है ना, सेंट्रल थीम सोचने के लिए हमें क्या है, ब्रॉडली इन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करनी है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट जो है, अगेन अगर हम ब्रॉड पिलर्स परफेक्ट के देखेंगे तो भाई इट हैज लाइक अ लाइफ विच डज नॉट हैव एनी सॉरोज, है ना, कोई सॉरो नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, पैसे हैं, कोई भूखमरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचोगे, हर जगह खुशी खुशी है। तो अगेन परफेक्ट लाइफ इज एक्चुअली एन यूटोपियन लाइफ। यूटोपियन है, यूटोपियन का मतलब क्या है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में, सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है जी। हाउएवर वंडरफुल लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। जब वंडरफुल के भी अगेन अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन मापदंड जो है वो वंडरफुल लाइफ के हो सकते हैं और जिसे हम लोग जीवन में अचीव कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। तो मेरा बेसिकली जो मैंने आउटलाइन लिया है, मैंने वो परफेक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, वो मैंने वंडरफुल के ऊपर फोकस किया, बिकॉज ये उटोपिया है, बट इसको एक्चुअली हम लोग रियलिटी में अचीव कर सकते हैं। वंडरफुल लाइफ जो है वो अचीव की जा सकती है, हर तरह के व्यक्ति के द्वारा अचीव की जा सकती है, गरीब हो अमीर हो, ठीक है जी, ऊंची कास्ट का नीची जात का, ऊंची क्लास नीची क्लास, लाइक हर तरह का, औरत मर्द। वंडरफुल लाइफ को अचीव किया जाना अगेन इट इज रियलिटी, परफेक्ट लाइफ को अचीव करना इट इज यूटोपियन, ठीक है जी। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, बट मेरा आइडिया फोकस जो है वो वंडरफुल लाइफ के ऊपर ज्यादा रहने वाला है, अपने सेंट्रल थीम, ठीक है। सो सबसे पहली सेंट्रल थीम आती ये है कि वंडरफुल लाइफ किसे कहते हैं। अब अगेन इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। इन जनरल मेरे हिसाब से जो वंडरफुल लाइफ क्या होगी, वंडरफुल लाइफ इज द लाइफ जहां पे यू लव व्हाट यू डू, ठीक है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं उसमें को प्यार करते हैं, एंड डू व्हाट यू लव, ठीक है कि नहीं। सो जीवन, ऐसा जीवन वंडरफुल जीवन होता है जो कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको उससे प्यार हो, है ना, और वही काम करो जिससे आप पे प्यार हो। तो अगेन उसमें क्या होगा, जब जिस चीज को आप प्यार करते हो अगर आप वो काम कर रहे हो तो क्या होगा, हर दिन आपका अच्छा होगा, हर दिन आपके जीवन में वंडर्स होंगे, हर दिन आपको जो है एक नई खुशी का एहसास होगा, जॉय होगा, हैप्पीनेस होगा, कंटेंटमेंट भी होगी। कंटेंटमेंट का मतलब क्या है कि भी आप हैप्पी होंगे कि भाई जो मेरे को मिला है बहुत अच्छी बात है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, कंटेंटमेंट मिलेगी। ग्रेटिट्यूड होगा, ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि मुझे मिला, मेरे जीवन इतना वंडरफुल थे, बाकियों का क्यों ना हो, ठीक है जी। ये सब भाव जो है वो आपके निकलेंगे जब आप वंडरफुल लाइफ जी रहे होंगे। कब? जब आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, और अगेन व्हाट यू लव, एंड देन यू मेक इट और यू डू व्हाट यू लव, है ना। तो इस चीज को मैंने सेंट्रल थीम बनाया है अपना, कि लाइफ ब्यूटी डज नॉट स्टेम फ्रॉम परफेक्शन बट फ्रॉम फाइंडिंग मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है ना, अपने जीवन का मीनिंग ढूंढना, जॉय ढूंढना, लविंग व्हाट यू डू, जो काम आप करते हो उसके अंदर उसको प्यार कर पाओ, उसके अंदर खुशी देख पाओ और उसका मीनिंग निकाल पाओ। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे इस मीनिंग निकालना, ठीक है। जो आप देखो ऐसा हो सकता है ना, देखो आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो सकते हो, है ना, बहुत सारे आप में से कॉर्पोरेट ऑफिस जुड़ के आए हैं, ठीक है, डोंट माइंड। तो कॉर्पोरेट में
आप देखो भी करोड़ों रुपए कमा रहे हो, बट आप क्या है, आप सिविल सर्विस की तरफ आ गए ना। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज टू ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। कॉर्पोरेट कल्चर समझ में नहीं आया, यू वेंट एंड अगेन यू थिंक कि भाई चलो ठीक है, मैं जाके सरकारी नौकरी या सिविल सर्विस में काम करना चाहता। तो आइडिया वही है ना बेसिकली कि मीनिंग, है ना। किसी लोग को जो है क्या है, जैसे बुद्धा है, बुद्धा को क्या हुआ, अगेन हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया, बहुत सारी स्टोरीज है ना। तो बुद्धा के पास क्या था, अगेन सब कुछ था, महल था, परफेक्ट लाइफ थी, बहुत खूबसूरत बीवी थी, बच्चे थे, राज था, साम्राज्य था, सब कुछ था, ठीक है कि नहीं। फिर भी छोड़ के निकल गया ना। वाई? बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ इन वॉट ही वॉज डूइंग। गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो अगेन मीनिंग होना बहुत जरूरी है, मीनिंग, जॉय होना चाहिए, लव होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यू शुड बी एबिलिटी, यू शुड हैव एन एबिलिटी, इट इज लाइफ विच हैज in which you have an ability to pursue your passion, अपने पैशंस को, स्मॉल जॉयस को कल्टिवेट करना, ग्रेटिट्यूड को, ये जो है आई थिंक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के सिम्टम्स है, ठीक है जी। अ पर्पसफुल लाइफ, इट इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। पर्पसफुल लाइफ जो है वो इम्परफेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। बुद्धा ने 6 साल क्या किया, अगेन ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ आउट, ही फाउंड sorrow, he found misery everywhere, however it imperfect life he lived, बट इट वॉज मोर फुलफिलिंग देन अ फ्लॉलेस वन, ठीक है जी। तो बुद्धा का एग्जाम्पल मेरे सामने दिमाग में आ रहा है अभी, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेंट्रल थीम है बेसिकली हम लोग का, ठीक है। अब इसी तरह से इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन मैंने बताया मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव टोल्ड यू कि भाई इंट्रोडक्शन इज लाइक अ स्टार्टर्स, आपको बढ़िया स्टार्टर परोसना है, ठीक है। सो अगेन हम लोग गेम वही रखेंगे, अपनी हुक रखेंगे, ठीक है। स्टोरी के साथ या कोट के साथ स्टार्ट करना है। आई डोंट वांट यू टू स्टार्ट विद कोट, बिकॉज कोट के साथ ही तो हमने एसए का टॉपिक लिया हुआ है। स्टोरी के साथ स्टार्ट करो। स्टोरी कैसी हो सकती है, बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं। 2 स्टोरीज पर्टिकुलरली मुझे याद आ रही हैं, वो है बुद्धा की स्टोरी आप यूज कर सकते हैं, नॉट रिनंसिएशन वाली स्टोरी, कुछ और लिखेंगे क्योंकि रिनंसिएशन वाली स्टोरी कॉमन है। या डियोजेनिस एंड अलेक्जेंडर की स्टोरी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस है यहाँ पे। तो एक जो है देखो आप, अलेक्जेंडर क्या है, पूरा विश्व विजेता था, विश्व जीतना चाहता था। उसके अगर किसी को आप उसकी तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इससे परफेक्ट लाइफ क्या आ सकती थी, ठीक है। एंड डियोजेनिस के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है जी, बिल्कुल एथेंस के बाहर, बेसिकली बाहर कहीं पड़ा होता था, सिटी के बाहर पड़ा था, बट खुश होता था, बढ़िया मजे में, वंडरफुल लाइफ, ठीक है। कुत्ता होता था साथ में इसके, कुछ नहीं, मतलब एवरीथिंग वाज हैप्पी, है ना। सो अलेक्जेंडर एंड डियोजेनिस, कौन सा जीवन परफेक्ट जीवन है, कौन सा जीवन वंडरफुल जीवन है, इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो स्टोरी के साथ, या सिंपल बुद्धा की स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आगे बताता हूँ अभी, ठीक है। दोनों स्टोरीज में से स्टार्ट करना है किसी भी तरह से। स्टोरी डिफाइन करोगे एंड देन उसके बाद आप बताओगे कि परफेक्शन क्या चीज है, वंडरफुल लाइफ क्या चीज है, ठीक है। मतलब स्टोरी को आप थीम के साथ जोड़ोगे, थीम के साथ फिर आप क्या करोगे, सेंट्रल थीसिस दोगे कि लाइफ की ब्यूटी जो है वो इम्परफेक्शंस में मिलती है। स्ट्रगल, फेलियर्स जो हैं वो और इवन इनकम्प्लीट जर्नी जो है वो क्या होते हैं, ऑफन बहुत ही रिचेस्ट एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, जो कि जीवन के जीने का मजा है। रस होना चाहिए ना जीवन में, बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि लंबा नहीं, जीवन में रस होना चाहिए। यू शुड बी फाइंडिंग एवरी डे, यू आर फाइंडिंग अ वंडरफुल लाइफ एवरी डे। स्ट्रगल्स में भी आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। व्हेन यू स्ट्रगल फॉर योर फैमिली यू फील हैप्पी, है ना। एंड देन यू फील कि यस मेरी लाइफ जो है परफेक्ट हो ना हो, वंडरफुल बहुत है ना। सो अगेन इस तरह के हमें इंट्रोडक्शन के ऊपर जाना है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना। सो इसमें मैं स्टोरी कौन सी डालूंगा, स्टोरी जब डाल रहा हूँ तो आपको स्टोरी सुनाऊंगा अभी, ठीक है जी। सो स्टोरी क्या है हमारे पास, अगेन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है, उनकी टीचिंग से एसोसिएटेड है। होता क्या है बेसिकली कि बुद्धा के पास ना, लाइक शहर में आए होते हैं बुद्धा, तो उनके पास जो है एक फार्मर आता है। उनको फार्मर को उनकी ख्याति के बारे में समझ में आता है, वो सुनते हैं उसके ख्याति के बारे में, तो कहते हैं कि भाई मेरी भी दुख तकलीफें हैं, बुद्धा को जाके मिलूंगा, अपनी दुख तकलीफें जो हैं वो सॉल्व करवा लूंगा, ठीक है नहीं। सो बेसिकली वो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बुद्धा बैठे होते हैं, फार्मर आता है, उन्हें ग्रीट करता है, वो बोलता है कि मेरे जीवन में, बुद्धा कहते हैं कि हाँ भी बता क्या क्या चाहता है तुम, कैसे क्या, मतलब व्हाट इज़ योर व्यू। तो फार्मर बोलता है कि भैया सब कुछ जीवन में ठीक है, पर मेरे जीवन में दुख तकलीफें बहुत हैं। वो बहुत सारी दुख तकलीफें गिना देता है, लाइक 5 कि भाई मेरी बीवी मुझे तंग करती है, मैं खेत जो है कभी बारिश ज़्यादा पड़ जाती है, कभी कम हो जाती है, बच्चे तंग करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, कि रिश्तेदार, सब कुछ ऐसे बताता है, ठीक है कि नहीं। तो बुद्धा चुपचाप सुन रहा होता है उनको, एंड देन उसके बाद बोलता है कि भाई ठीक है, ठीक है। वो कहता है कि भाई देख ऐसा है कि भाई जीवन में 83, मतलब मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, जीवन में 83 कहता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दूंगा तो दूसरी आ जाएगी, 83 प्रॉब्लम तेरी जीवन में रहने वाली है, ठीक है। तो फार्मर कहता है, कह रहा फिर तुम्हारे पास आके मुझे फायदा क्या हुआ, ठीक है जी। तुम किस बात के ज्ञानी हो कि भाई मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो कहता है कि फिर तो तू व्यर्थ है, ढोंगी है, ठीक है। तो जब जाने लगता है तो बुद्धा बोलते, कह रहा रुक, तेरी जो है 83 प्रॉब्लम्स का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पर तेरी 84वीं प्रॉब्लम का मेरे पास इलाज है, ठीक है जी। तो वो बोलता है वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि ये भ्रम होना
कि जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। तो उसका इलाज समझा कि जीवन जो है वो दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है और परफेक्ट जीवन जैसी जी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें थीम के साथ ऐड करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्शन में बहुत सारे लोग आप मार खाते हो बाय द वे, है ना। तो जस्ट लाइक अ फार्मर वी ऑफन वेट फॉर अ परफेक्ट लाइफ, जस्ट लाइक अ फार्मर we also wait for perfect life. However, this perfect life does not exist. ठीक है कि नहीं? It is not without problems. Life के जो wonders हैं, it actually is not in absence of problems. It is basically in loving what you do, in embracing what you have. Yes? सो फार्मर के पास फैमिली है, ठीक है, बहुत लोगों के पास फैमिली भी नहीं होती। फार्मर के पास फार्म था, बहुत लोगों के पास फार्म भी नहीं होता है। उसके पास रिश्तेदार थे, लोगों के पास रिश्तेदार भी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके पास इतना कुछ तो है, तो उसके पास इम्ब्रेस करना था, इम्ब्रेस व्हाट ही और शी हैड, इम्ब्रेस दोज परफेक्शंस, है ना, एंड लव व्हाट यू डू। वॉट एवर फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसे जी लगा के फार्मर करे, ऐसे कि परमात्मा की जो है वो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और उस चीज़ को उस तरह से देखना। तो ऐसे कनेक्शन करना आपने, ठीक है, देन यू विल गो बैक टू you are giving that central theme, है ना। This happened and then उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अपनी बॉडी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है लाइक ये इससे जो है थोड़ा सा ऑब्वियसली इट इज़ ऑन मोर ऑफ एन इंडिविजुअल साइड। सो मैं इंडिविजुअल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर लगाऊंगा यहाँ पे, एंड देन उसके बाद, या मेरा अगर मैं लिख रहा हूँ इसको तो आउटलाइन में भी मैंने ऐसे सोचा कि इंडिविजुअल के ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा जोर लगाऊंगा, और जो सोशल डायमेंशन है, जो कलेक्टिव डायमेंशन है, उसके ऊपर भी जाऊंगा पर थोड़ा कम रहूंगा। ठीक है कि नहीं, पर मुझे डायमेंशनलिटी दिखानी है तो मुझे इंडिविजुअल के साथ बाकी उस पर भी जाना है। ठीक है, सो फिलोसॉफिकली इंडिविजुअल डायमेंशन काफ़ी डिटेल में रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ कि भाई वंडरफुल लाइफ का मतलब क्या है। ठीक है, लविंग व्हाट यू डू मेक्स लाइफ वंडरफुल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इससे आपको ग्रेटिट्यूड निकल के आता है। ठीक है, आप कृतज्ञ होते हैं, आप माइंडफुलनेस रखते हैं कि जो मुझे मिला है बहुत अच्छी चीज़ है। जॉय, छोटी छोटी चीज़ों में जो है आप खुशी ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप जो है अपने काम का मतलब ढूंढते हैं, परस्यूट ढूंढते हैं पैशन का। ठीक है जी, अगर आप खेती करते तो बहुत अच्छी खेती करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि भाई अगेन खेती जो है मेरा प्यार है। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग टीचर हैं, हम लोग टीचर बन गए ना, तो टीचर हैं तो क्या है, बहुत अच्छा टीच करने की सोचते हैं, है कि नहीं। आप लोग आईएएस बनोगे तो आप क्या करोगे, बेसिकली बहुत अच्छे आईएएस बनने की कोशिश करोगे। तो परस्यूट ऑफ दिस पैशन, यस और नो। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच। अब यहाँ पे वही बात, मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिलोसॉफी के अलग अलग पंडित उठा के ले आए, सिंपल फिलोसॉफी की बात करनी, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि मीनिंग जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, वो मिलता नहीं, इट इज़ नॉट फाउंड, इट इज़ क्रिएटेड। कि इवन फ्लॉड सर्कमस्टांसिस में भी जो है वंडरफुल लाइफ जी जा सकती है। विक्टर फ्रैंकल की बात कर सकते हैं हम लोग की ना, कंसंट्रेशन कैंप में भी जो है ही फाइंड्स मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। वाबी साबी के बारे में बात कर सकते हैं, अगर आपको पता है जापानीज फिलोसफी का, ठीक है, कि इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी होती है, इम्परमानेंस होता है, ठीक है कि नहीं। इंडियन थॉट में आ सकता है कि भगवद गीता भी यही बात करती है कि भाई कर्म हमारे हाथ में है, ठीक है कि नहीं। अच्छे जीवन का, अच्छे फलों का हम लोगों के पास कोई वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, वही हमें करना चाहिए। और वो कर्म जो है हमारा, वो किसी फल की इच्छा के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब इसमें आपको क्या करोगे, एग्जाम्पलीफाई करोगे, है ना। मैंने बताया 60-40% में एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में आप इसे एग्जाम्पलीफाई करोगे। जैसे आप आर्टिस्ट, टीचर, साइंटिस्ट के बारे में बात कर सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर सकते हो। ये हम्बल बैकग्राउंड से निकल गए, बट साइंस के प्रति प्यार था, ठीक है जी। क्या उन्हें परफेक्ट लाइफ मिली, वो चाहते थे कि भी एयरफोर्स ऑफिसर बन जाए, नहीं बने, पर साइंस से बहुत प्यार था तो साइंटिस्ट बन गए, और हमारे देश को कहाँ से कहाँ खड़ा करके रख दिया, है कि नहीं। मलाला यूसुफजई के बारे में बात कर सकते हैं, उनका एजुकेशन के प्रति प्यार जो है उनको क्या है कि वंडरफुल जीवन की तरफ लेके जाती है, डिस्पाइट she like was forced to have that physical imperfection, है ना, गोली लग गई थी। so that kind of a story, historical analysis। अब देखो इसको मैंने लाइक गुड 2-3 पैराग्राफ दिए, उसके बाद हिस्टोरिकल एनालिसिस पे आया, मुझे थोड़ा मल्टी डायमेंशनल लेके आनी है ना, कि हिस्ट्री में से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देख लो आप, है ना। अभी बहुत मैंने बोला है कि भाई आप इसको यूज़ किया करो, जो आपने अपना चीज़ें पढ़ी हैं उनको थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल में दिखाने की कोशिश करनी है, जो कि हमने बाकी एस्पेक्ट में देखा है। जैसे कि हमने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में देखो कितनी जगह पे हम लोगों ने
इम्परफेक्शंस देखी है ना, जैसे कि हम लोग 1857 का रिवॉल्ट देखते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे, मॉडरेट्स आए, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आए। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं कि भी परफेक्ट कोई ऐसी फ्रीडम स्ट्रगल नहीं थी कि भाई सब कुछ एकदम ऐसे एकदम इमोशनल टोन में और एकदम ऐसे रेवोल्यूशनरी टोन में हम लोगों ने सक्सेस पाली, नहीं, देयर वर लॉट ऑफ फेलियर्स ऑल्सो, है ना। अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो यू विल ऑलवेज थिंक यार ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता तो वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाती, वो परफेक्ट मूवमेंट ऐसी निकल के आती, बट नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट, है ना। हम लोग ने गांधी जी के बारे में बात कर सकते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में बात कर सकते हैं कि जीवन में कितने प्रॉब्लम्स है, कितनी जो है इम्परफेक्ट लाइफ थी और हमारी खुद फ्रीडम स्ट्रगल कितनी इम्परफेक्ट थी। हाउएवर हम लोगों ने क्या किया, इट इवेंचुअली आज हम देखते तो इट वाज वंडरफुल बिकॉज इट वाज फॉर अ जस्ट कॉज, ठीक है। उसमें फेलियर्स भी मिले, उसमें इम्परफेक्शन भी मिली, बट वो हम लोगों ने वो काम किया या इन लोगों ने वो काम किया, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स ने वो काम किया विच दे लव्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। बुद्धा के बारे में ऑब्वियसली हमने बात कर ली, तो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट हिम हियर, और फिर हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर दी, सो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस रिलेटेड डायमेंशन। आप देखो डायमेंशंस को डाइवर्सिफाई कैसे करना है ना, लाइफ को इंडिविजुअल लाइफ तक नहीं, हम लोग को समाज के ऊपर भी आना है। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस बेस्ड डायमेंशन कैसे लगता है, क्योंकि भाई हम लोग आज के टाइम में हमारे पास डेमोक्रेसी है ना, पर डेमोक्रेसी क्या है, इट्स इम्परफेक्ट, यस इम्परफेक्ट है कि नहीं है, यस और नो। सो वी टॉक अबाउट करप्शन है, इनएफिशिएंसी है ना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बट इट इज स्टिल वंडरफुल, है कि नहीं, स्टिल वंडरफुल है कि नहीं, वी लाउड इट इज, फ्रीडम इज देयर, रिफॉर्म इज देयर, है कि नहीं। सऊदी अरेबिया देख लो, अगेन सबके पास जीडीपी सबसे हाई है, बट क्या है, इज देयर एनी पर्सनल फ्रीडम, आंसर इज नो, ठीक है ना। अभी आप में से किसी ने लिखा भी था वुमेन का एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब है डेमोक्रेसी मे बी इम्परफेक्ट, इट इज इम्परफेक्ट, हाउएवर इट इज वंडरफुल। हाउ, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि भाई बहुत सारे फ्लॉज हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी है, हम लोग देखते हैं करप्शन भी है, ठीक है जी, मसल पावर भी चलता है, पर स्टिल वाइब्रेंट है, ठीक है नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे ना कि भाई देश जो है वो चलता रहना चाहिए, जो पॉलिटिशियन है वो तो आते जाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहेंगी, कह रहा देश जो है वो चलता रहना चाहिए, तो दैट इज अ थिंग, है ना। डेमोक्रेसी जो है वो प्रजातंत्र वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। वेलफेयर पॉलिसीज को देख लो भाई, हम लोग कितनी वेलफेयर पॉलिसीज निकाल रहे हैं, वेलफेयर पॉलिसीज परफेक्ट होती हैं क्या, नहीं। अगेन बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं, जैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट नहीं कर पाए, है ना। वी ट्राई टू अपलिफ्ट मिलियंस, वी ट्राई टू गिव जॉब टू नरेगा, हम लोग बात करते हैं, उसमें भी हम लोग परफेक्ट पॉलिसी नहीं है, वो उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज निकल के आते हैं, है ना। ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिली है, बट उसमें भी बहुत सारे जो है हमें इश्यूज देखने को मिले हैं, ठीक है। परफेक्शन नहीं है बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सोशल डायमेंशन पर पॉवर्टी एलिवेशन से हम लोग आ सकते हैं कि भी पार्शियल प्रोसेस जो है, हम लोग इसमें परफेक्शन नहीं पा सकते, 100% पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट कर रहे हैं ना, तो अगेन दैट इज वंडरफुल, है ना। कई ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत बड़ी, जैसे मैं अभी सऊदी अरेबिया की बता रहा हूँ, जीडीपी में बहुत आगे हैं, ठीक है, बट अनहैप्पी हैं। यूएसए की बात कर लो, अगेन हम लोग जो है लीडर्स मानते हैं, बट देन लुक एट द होमोसाइड रेट सबसे ज़्यादा वहाँ पे, है ना। देन अगेन डिप्रेशन के शिकार सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी देखो, और इतना छोटा सा कंट्री है भूटान, भूटान में ये सब चीज़ें बहुत कम है। वाई, बिकॉज दे हैव चेंज देयर डायमेंशंस, है ना। उन्हें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, उन्हें हैप्पी लाइफ चाहिए, उन्हें वंडरफुल लाइफ चाहिए, दे हैव मूव टुवर्ड्स हैप्पीनेस इंडेक्सेस, ठीक है जी। सो such kind of things we can always talk about, ठीक है। लिटरेसी, हाउ लिटरेसी इज ड्राइविंग विलेजेस, हेल्थ केयर एक्सेस, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई इम्परफेक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह है, बट धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज हो रही हैं, लाइफ जो है वो वंडरफुल हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में हम बात कर सकते हैं, स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, फेल होते हैं, परफेक्ट तो नहीं है ना, हर कोई स्टार्टअप वाला चाहेगा कि भाई आज जो है मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जो है एकदम कंपनी खड़ी हो जाएगी, फिर यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, यूनिकॉर्न बनने के बाद बड़ा सा बिजनेस करूंगा। आंसर नहीं, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, बट द इकोसिस्टम इन इटसेल्फ इज वंडरफुल, यस, है ना। आप लोग जो MBA से आए हैं वो लोग समझेंगे इस बात को। इसरो की बात कर सकते हैं, इसरो देखो फेलियर्स, लाइक SLV-3 हमने फेल देखा, हम लोगों ने GSLV में हमारे फेल, एक टाइम पे GSLV के इंजन हमारे पास उतने थे, फेल हो गए थे, हमें क्रायोजेनिक का समझ भी नहीं आ रहा था, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, आवर साइंटिस्ट हैड दिस वंडरफुल लाइफ वेयर दे वांटेड टू डेडिकेट देयर करियर टू साइंस, एंड देन इसरो जो है उसने सक्सेस किया, ठीक है। इम्परफेक्ट इकोनॉमीज है, स्टिल वहाँ पे एक इनोवेशन हमें देखने को मिलती है, हम लोगों को क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर एक और एंगल है कि सोशल मीडिया और आइडिया ऑफ परफेक्शन। अब आजकल के टाइम क्या हो गया, सोशल मीडिया के आने से क्या हो गया, हम लोगों के पास एक हाइपोथेटिकल, एक जो है रील बेस्ड परफेक्ट लाइफ दिखाई जा रही है। जैसे कि आप एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को देखो तो सारा दिन ट्रैवल कर रहा है, एक फैशन ब्लॉगर को देखो सारा दिन फैशन में, तो अगेन इट गिव्स दैट सेंस ऑफ
एक एक डिप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है ना, एक हम लोगों को एलिमेंट ऑफ फोमो देखने को मिल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये ले लेते हैं फटाफट से, ये नहीं होगा, ऐसे ले लेते हैं, हम लोग ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने बात लिखी है, मुझे पता है, तो अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे इसको जरूर ऐड किया है। देन ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी काउंटर व्यू ऑल्सो, है ना। मैंने हमेशा बोला है कि काउंटर व्यू जरूर दो, डायमेंशनैलिटी में दिखता है और आपका एक ब्रॉड कंसेंसस बेस्ड अप्रोच भी देखने को मिलता है। सो काउंटर व्यू क्या है कि वाइल परफेक्ट लाइफ डेफिनेटली इट इज यूटोपिया, डेफिनेटली इट इज यूटोपिया, हाउएवर इट्स अ मेजरिंग रॉड, ठीक है। इट इज एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड, एक मेजरिंग रॉड की तरह काम करता है। इसको देख के इंसान जो है वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ को जो है उसमें परस्यूट डालने की कोशिश करता है, उसमें कहीं ना कहीं अगेन इनोवेट करने की कोशिश करता है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, हाईयर स्टैंडर्ड्स के लिए स्ट्राइव करता है, ठीक है कि नहीं। इसी चीज से क्या होता है, बेसिकली हमारी लाइफ और वंडरफुल हो जाती है एक्चुअली, है ना। आप इस तरह से बात कर सकते हो, जैसे कि अगेन साइंटिफिक परस्यूट है परफेक्ट सोल्यूशन का, तो हमने वैक्सीन निकाल दी। अब वैक्सीन 100% परफेक्ट नहीं होती है, बट सोल्यूशन लेके आती है हम लोगों के लिए, है कि नहीं। इस तरह की चीजें हम लोग लिख सकते हैं। तो परफेक्शन मे नॉट बी मे बी अनअटेनेबल, बट अगेन हम लोगों को क्या मिलता है, परस्यूट ऑफ परफेक्शन गिव्स मीनिंगनेस, है ना, मीनिंगफुल मीनिंग देता है, प्रोग्रेसिव अप्रोच देता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि भी लाइफ इज वंडरफुल विदाउट बीइंग फ्लॉलेस, है ना। आइडिया ऑफ परफेक्शन जो है वो कंपास की तरह काम जरूर करता है, एंड इससे हम लोग जो है वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ये कहीं ना कहीं ज़्यादा वंडर्स क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। तो इस तरह से सिंथेसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। फिर प्री कंक्लूजन में आप बात कर सकते हो कि भाई अगेन कोई लोग कंक्लूजन देंगे सीधा, कुछ प्री कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू हैव प्री कंक्लूजन, आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा है, तो इसमें आप इधर उधर घिरोगे। प्री कंक्लूजन देना अच्छी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, परफेक्शन मे रिमेन इलूसिव, बट फुलफिलमेंट विल कम विद फाइंडिंग द पर्पस, ठीक है जी। तो मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, यहाँ पे परफेक्शन पाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट पर्पस ढूंढना, या जो है यहाँ पे पर्पस जो ढूंढता है वो खुश रहता है। तो वही पर्पस है कि किसी का पर्पस सस्टेनेबल लिविंग हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, कंपैशन हो सकता है, वॉट एवर इट इज, है ना। तो दैट लीड्स टू a wonderful life. And finally conclude हम क्या करेंगे कि लाइफ के वंडर नॉट लाइज इन द परफेक्शन बट इन पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। वापिस आ सकते हैं साइक्लिकल उसमें की स्टोरी पे आ सकते हैं, बुद्धा की उसकी स्टोरी में आ सकते हैं अगेन, कि भी फार्मर अगर देखे तो दूसरी साइड देखे तो क्या है, उसकी जीवन जो है वंडरफुल तो है, ठीक है। वही काम को अगर डेडिकेटेडली करे तो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ भी जाएगा। अपने रिलेशनशिप पे काम करेगा तो और अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा, अगर अपने फार्म पे काम करेगा तो और अच्छा फार्म बनाएगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी, परफेक्शन तो नहीं आएगी बट अच्छी हो जाएंगी, वंडरफुल हो जाएंगी, ठीक है। एक बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे कोट सुना था कि भाई जैसे जो जिस घड़े में त्रेड़ पड़ जाती है बट स्टिल उस घड़े में जो है अगेन पानी शायद थोड़ा बहुत रिस भी जाए मगर उसमें पौधा उगाया जा सकता है। तो अगेन दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप कोट ऊपर देना चाहते हैं नीचे देना चाहते हैं, कनेक्ट जरूर करना है कि भी हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज एक्चुअली द एबिलिटी टू डील विद देम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप लिंक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज योर फर्स्ट एसे, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अभी ले लेते हैं हम लोग फटाफट से डाउट या कुछ आपको लगता है कि आपके पास कोई कमेंट या कोई टॉपिक या कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।